सुबह होते ही विविधा घर के मंदिर में अपनी माँ के साथ पूजा करती है। आरती में विविधा के पापा भी आ जाते हैं। विविधा बार बार घड़ी में समय देखने लगती है तो कभी अपनी माँ को। आरती खत्म होते ही अंजलि सभी को आरती देती है। माँ जल्दी करो, मैं लेट हो जाऊंगी। बेटा आरती तो ले लो। और आज तुम बिना नाश्ता किए कहीं नहीं जाओगी। मैंने आज तुम्हारी पसंद का बनाया है नाश्ता। क्या माँ, आज ही मेरी पसंद का नाश्ता बनना था। ट्रेन मिस हो जाएगी मेरी। मैं तो आज कुछ नहीं सुनूंगी तेरी। चलो जल्दी से नाश्ता खत्म करो। और कुछ खाने का सामान मैंने पैक कर दिया है। अंजलि विविधा को डांटते हुए उसे नाश्ता करवा रही थी। विविधा भी जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म कर लेती हैं। अब मैं चलती हूँ माँ पापा। विविधा को जाते देख उसकी माँ की आंखें नम हो जाती हैं। अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर विविधा कहती है, क्या माँ, आप तो ऐसे रो रही हो जैसे मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। विविधा की बात पर उसके माँ पापा दोनों ही हंसने लगते हैं। क्या करूँ बेटा, इतनी दूर कभी भेजा नहीं तुझे, इसलिए थोड़ी घबराहट हो रही है। विविधा के पापा अविनाश अंजलि से कहते हैं, हमारी बच्ची बड़ी हो चुकी है और वह अकेली कहाँ जा रही है। उसके दोस्त और टीचर भी तो है। यही बात तो मैं कल से समझा रही हूँ पापा। आप समझ गए लेकिन माँ को अभी तक समझ न आया। हाँ हाँ, दोनों बाप बेटी जैसे बहुत समझदार हो गए हो, अंजलि जी इतराते हुए कहती है। तभी विविधा अपने माँ के लगे लगते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आ जाऊंगी। तब तक आप दोनों अपना ख्याल रखना। ओके, अब मैं चलती हूँ माँ पापा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और पहुँचते ही कॉल करना। विविधा अपने माँ पापा से आशीर्वाद लेकर स्टेशन के लिए निकल चुकी थी। वहां पहुंचते ही सभी लोग आ चुके थे। ओके, सभी लोग आ चुके हैं। ट्रेन अब चलने वाली है, सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। टीचर ने उन सभी से कहा। विविधा की सारी दोस्त आपस में ट्रिप का मजा ले रही थी, लेकिन विविधा की नजरें तो अथर्व को ही ढूंढ रही थी। जब से उसे पता चला है कि अथर्व भी इस ट्रिप पर आ रहा है, वो तो मन ही मन खुश हो रही थी। लेकिन आज जब अथर्व को अपने सामने न देखकर वो सोचती हैं, अथर्व सर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, वो जा तो रहे हैं न ट्रिप पर। सोचते हुए उसका मन उदास हो जाता है। तभी तनु उसका उदासी का कारण पूछती है, क्या हुआ, तुझे मजा नहीं आ रहा है क्या? चेहरा पर 12 क्यों बजे है तेरे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, मैं वॉशरूम से आती हूँ। विविधा अपनी मन की बात छुपाते हुए तनु से कह रही थी। लेकिन तनु मैडम तो उससे भी चालाक है। तू भी कैसे बच्चों जैसी हरकत करती है, अभी तक सुधरी नहीं। तनु के ऐसा कहने पर विविधा आंखें फाड़कर उसे देखती हुई पूछती है, अब मैंने क्या किया, मुझे क्यों डांट रही है? विविधा बुरा सा बनाते हुए कह रही थी, वो मीटिंग आ रही है न तुझे? तनु तीखी आंखों से विविधा से कहती है, जिस पर विविधा उसके सिर पर टीप मारते हुए कहती है, झल्ली है तू, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है मेरी माँ, तू जा वॉशरूम और जल्दी आना। विविधा तनु को टेढ़ी मुंह दिखाकर वॉशरूम के लिए जाती हैं। ट्रेन पर और भी कई सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स और टीचर्स रहते हैं, जो आपस में बातें करते हैं। विविधा उन सभी को देखती है, लेकिन अथर्व उन सब के साथ भी नहीं रहता है। तभी ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है। विविधा गिरने ही वाली होती है कि दो मजबूत हाथ उसे थापे हुए कहते हैं, अरे संभाल कर। वो अथर्व होता है। अथर्व का हाथ विविधा के कमर पर और विविधा के हाथ अथर्व के कंधों पर होता हुआ उसके चेहरे को छू रहे थे। दोनों की आंखें टकराते ही एक दूसरे में खो जाते हैं। हवाएं भी आज उनके साथ चल रही थी। विविधा का गुलाबी दुपट्टा दोनों को दुनिया के नजरे से छुपाए हुए था। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर जा रुकती है। अब दोनों अपनी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। एक दूसरे को अपने करीब देखकर झेप जाते हैं। विविधा का हाथ अथर्व के चेस्ट पर था। तभी विविधा के हाथ के ब्रेसलेट से उसके शर्ट का बटन टूट जाता है और उसके सीने पर एक जला हुआ निशान जो विविधा को दिख जाता है। अथर्व झट से विविधा से दूर हो जाता है। आई एम सॉरी, वो मेरी ब्रेसलेट से आपके शर्ट का बटन टूट गया, विविधा झेपते हुए कहती है। इट्स ओके, अथर्व टूटे बटन को देखते हुए कहता है। लेकिन उससे भी ज्यादा विविधा का चेहरा उतर जाता है टूटे हुए बटन देखकर। अब दोनों अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं।
तनु उससे पूछती है, कहाँ थी तू, इतनी देर लग गई। अच्छा छोड़, ले सैंडविच खा। विविधा की नजरें अथर्व पर ही थी और अथर्व भी न चाहते हुए भी बार बार उसकी नजर विविधा पर ही आ टकराती है। सफर के दौरान कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चला। हंसते हुए सभी सहेलियां अब शांत होकर अपनी अपनी सीट पर सोने चली जाती हैं। मैं तो चली सोने यार, वैसे भी कल सुबह ही तो हम राजस्थान में होंगे। सोचो कितनी खूबसूरत सुबह होगी। तनु राजस्थान के सपने बुनते हुए कहती है। तभी उसकी एक सहेली जिसका नाम फिजा था वो उससे कहती है, हाँ यार कितना रोमांटिक होगी कल की सुबह। और हो भी क्यों नहीं, हमारे साथ कॉलेज का मोस्ट हैंडसम प्रोफेसर जो साथ में है। फिजा आंख मारते हुए अथर्व की ओर इशारा किया और सभी लड़कियां खिलखिलाते हुए हंस पड़ी। विविधा भी उन सब की बचकानी हरकत पर हंस पड़ती है। अथर्व को सामने बैठा हुआ उन सब की हंसी से झेप जाता है और ऊपर की सीट पर सोने चला जाता है। उसे जाता हुआ देख विविधा सोचने लगी, लगता है अथर्व सर को डिस्टर्ब हो रही होगी इसलिए चले गए। ये लड़कियां भी न। विविधा मुंह टेढ़ी किए उन सब को घूरती है।